पुष्पा मूवी में दिखाए गए लाल चंदन और उसकी तस्करी यह कोई मात्र मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि यह मूवी एक रियल डाकू की स्टोरी पर आधारित है, जिसने 40 सालों तक तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों में राज किया था। जी हाँ दोस्तों, आइए जानें कि यह डाकू कौन था और कैसे इसने 40 सालों तक इन जंगलों में राज किया। अल्लू अर्जुन की मूवी पुष्पा में जो रोल अल्लू अर्जुन ने पुष्पा के रूप में किया है, वह असल में तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों में राज करने वाले एक कुख्यात डाकू पर आधारित है, जिसका नाम वीरप्पन था। 18 अक्टूबर 2006 देश के सभी मीडिया चैनल पर सिर्फ एक ही खबर दिखाई जा रही थी। दक्षिण भारत का कुख्यात डाकू वीरप्पन एंकाउ मारा गया। यह ऐसा डाकू था जिसे पकड़ना नामुमकिन लग रहा था। सरकार ने इसे पकड़ने के लिए 100 करोड़ रुपए भी खर्च कर डाला, लेकिन इसे पकड़ नहीं पाई थी। वीरप्पन लंबे समय तक जंगलों में राज किया। कहा जाता है कि जंगल उसका घर था। जंगल का कोई भी ऐसा कोना नहीं था जिससे वीरप्पन नहीं जानता था। काफी समय तक जंगल में रहकर पुलिस को चकमा देता रहा, लेकिन वीरप्पन जैसे डाकू को पकड़ना पुलिस के लिए आसान नहीं था। इसे पकड़ने के लिए बड़ी प्लानिंग करनी पड़ी थी, तब जाके यह पुलिस के हाथों लगा था। लेकिन पुलिस ने उस वक्त एक भी मौका न गवाते हुए उस पर लगातार 338 राउंड की फायरिंग की, तब जाके वीरप्पन को पकड़ा जा सका। लेकिन वीरप्पन के डाकू बनने का सफर कब शुरू हुआ, चलिए वो जानते हैं। इसकी कहानी 1962 से ही शुरू हो चुकी थी, जब यह महज 10 साल का था। 10 साल की उम्र में इसने एक तस्कर का कत्ल किया। उसी समय फॉरेस्ट विभाग के 3 अफसरों को भी इसने मार गिराया था। वीरप्पन के गांव वालों के मुताबिक यह एक बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था। आपको जानकर हैरानी होगी, इसे फॉरेस्ट विभाग के कुछ अफसरों ने ही इसे तस्करी करने के लिए उकसाया था। लेकिन जब यह स्मगलिंग करके खूब पैसा कमाने लगा तो इसे मारने के चक्कर में अधिकारी खुद इसके पीछे पड़ गए। इसके बाद वीरप्पन अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में भाग गया और फिर एक नई कहानी शुरू हुई। जंगलों में रहते रहते इसने 17 साल की उम्र में पहले हाथी को मारा। इसने तकरीबन 2000 हाथियों को मारा और कहा जाता है कि वो हाथियों के सिर के बीचों बीच गोली मारा करता था और उनके दांतों की स्मगलिंग किया करता था। इसके अलावा तमिलनाडु और कर्नाटक में पाए जाने वाले बेशकीमती लाल चंदन की भी स्मगलिंग करता था। चंदन की लकड़ी को काटकर उसकी तस्करी करना उसका खेल था। जब कभी भी कर्नाटक की पुलिस इसे पकड़ने जाती थी तो यह भागकर तमिलनाडु के बॉर्डर को क्रॉस कर लेता था। इसके बाद पुलिस वाले बॉर्डर के नियमों को मानते हुए बॉर्डर क्रॉस नहीं करते थे और बिल्कुल इसी तरह यह तमिलनाडु पुलिस के साथ भी करता था। यहीं पर मूवी दी एंड होता है। मूवी अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना।